Guys, once again welcome back my video. In this video I will show you how to calculate the perimeter of rectangle in Java. So let's start this video. So guys, सबसे पहले आपको कोई भी कोड एडिटर का यूज़ कर लेना है। इसमें मैंने VS स्टूडियो कोड को यूज़ किया है। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। फिर आपको फाइल बनानी है। फाइल बनाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करेगा, आपको एक फंक्शन लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला फंक्शन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए यूजर से हमें एक जावा का यूटिल को पैकेज को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। जावा का पैकेज को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा। स्कैनर सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर यू आर नाउ एलिजिबल टू टेक द यूजर इनपुट। सो आपको क्या करना है गाइस, well you can use float data type also, int data type also. In this case I am using the double data types. So I am taking length and width. गाइस सब मैंने इसके अंदर लेंथ का एक वेरिएबल बना लिया है, विड्थ का एक वेरिएबल बना लिया है और एक पैरामीटर नाम का वेरिएबल बना लिया है। इसको हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले हम एक मैसेज पास करेंगे टर्मिनल के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ एंटर लेंथ। फिर इन दिस केस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद सी डॉट एस टी डॉट डबल। तो बहुत सारे कोडर्स लोग क्या करते हैं, आपने जो नाम का वेरिएबल बनाया डबल बनाया, तो आप इनपुट लेते टाइम उस पर ध्यान रखना है, यहाँ पे इंट या फ्लोट मत लेना, वो भी डबल ही आएगा। तो एज दी सेम आप विथ का भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। चलिए मैं वो भी आपको लेके दिखा देता हूँ। तो सेम प्रोसेस है, आपको एक और मैसेज पास करना पड़ेगा, एंटर विथ। बस एंटर विथ नाम का एक मैसेज पास करना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख के एस सी डॉट नेक्स्ट डबल डाल के आपको एंड में सेमीकोलन लगा देना है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे हमने पिछले वीडियोस के अंदर किया था। हमने कैलकुलेट किया था एरिया ऑफ सर्कल, तो उसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज़ किया था पाई आर स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये पैरीमीटर नाम का वेरिएबल बनाया था, ये वेरिएबल आपको सिंपली लिखना है, पैरीमीटर फिर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो हमारा फॉर्मूला रेडी है, अब ये कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो सबसे पहले हमें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद हमें इसको इस आउटपुट को टर्मिनल में प्रिंट करवाने के लिए हम एक और मैसेज इसमें पास करेंगे, द perimeter ऑफ एंगल इज, प्लस का साइन ऐड करके हमने इसमें पेरीमीटर पेरीमीटर। अब आप सोच रहे होगे मैंने इसमें एंड में पेरीमीटर क्यों लिखा है। वो इसलिए गाइस क्योंकि ये जो इक्वल का आपको जो साइन दिख रहा है, ये मैथ्स के अंदर तो ए इज इक्वल टू बी मतलब वो इक्वल होता है, लेकिन कोडिंग के अंदर ये नहीं रहता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये वैल्यू ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके पैरामीटर नाम के वेरिएबल में ले जाके स्टोर कर देगा। बस इसका सिंपली सा मेथड है। हमारा प्रोग्राम रेडी है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके इसको मैं रन जावा पे क्लिक करके रन करवा के दिखा देता हूँ आपको। फिर मैं इसमें लेंथ डालूंगा 4.5, फिर विड्थ डालूंगा मैं 10.5। तो इसने कैलकुलेट करके दिया था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13.0। तो हम एक और बार जावा प्रोग्राम को रन करेंगे और दूसरी नेक्स्ट वैल्यू डाल के चेक करेंगे। अब लेंथ डालते हैं हम, सपोज 8.5 8.5 एंड 12.5 एंटर करेंगे। तो इसने कैलकुलेट किया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 42.0। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।